नमस्कार दोस्तों। हर इंसान आज किसी न किसी प्रॉब्लम में है। हर व्यक्ति परेशान है और उससे निजात चाहता है। दोस्तों, दशहरे का मौका है और ऐसे मौके पर हम कुछ उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें करके आप अपनी कुछ परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी से या मानसिक परेशानी से तंग हैं, नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है या कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है, सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, अगर आप बीमार हैं, किसी पुराने बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या धन से संबंधित कोई परेशानी है, बिजनेस में बढ़ोतरी पाने के लिए और हर समस्या से उभरने के लिए आज हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपकी सभी परेशानी तो दूर हो जाएंगी और आपको शुभ परिणाम मिलेंगे और आप लगातार आगे सफलता हासिल करते जाएंगी। दोस्तों, दशहरे का मौका है और ऐसे मौके पर कुछ उपाय हम आपको बताएंगे जिन्हें करके आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है और इस दशमी का खास महत्व होता है, बहुत ही खास मानी जाती है विजयदशमी। इस दिन दशहरा और विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन कुछ लोग साधना करते हैं और इसी दिन रावण को जलाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय पाई थी, यानी कि बुराई को खत्म किया था। और दोस्तों, दशहरे के दिन ही माँ दुर्गा को विसर्जन किया जाता है, माँ दुर्गा का, और माँ दुर्गा ने राक्षसों का वध किया था, महिषासुर, चंडमुंड आदि राक्षसों का संहार किया था। तो इसलिए विजयदशमी का यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कई लोग इस दिन ज्योतिष के उपाय करके अपने जीवन को संकटों से उभारते हैं। चलिए हम भी जान लेते दशहरे के दिन क्या उपाय किए जाने चाहिए। हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन से कुछ परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी और व्यापार में अगर आपको परेशानी हो रही है तो दशहरे के दिन माता का पूजन कर उन पर 10 फल चढ़ाकर गरीबों में बांटे। देवी पर सामग्री चढ़ाते समय ओम विजयाय नमः का जाप करें। ये उपाय मध्याह्न शुभ मुहूर्त में करें, यानी कि दिन के दोपहर को दूसरे पहर में ये उपाय करें। निश्चित ही आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी रावण को परास्त करने के बाद मध्यकाल में ही पूजन किया था और रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, जो अगला उपाय है, अगर आपको कोर्ट कचहरी से कोई केस जुड़े हुए आप परेशान हो, कोर्ट कचहरी में आपके केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी आप दशहरे को ये उपाय कर सकते हैं। दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे अगर आपको कहीं किसी पार्क में या घर के आसपास शमी वृक्ष मिल जाए, उसके नीचे दीपक जलाने से सभी तरह के केसों से मुक्ति मिलेगी। आपको कोर्ट केसों से निजात मिलेगी। शमी के पेड़ के नीचे आपको दीपक जलाने हैं। दीपक जलाने से सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी और आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी निजात मिलेगी। तो दोस्तों, ये आप उपाय कर सकते। दोस्तों, अगला उपाय धन समृद्धि से जुड़ा हुआ है। अगर आपको धन की प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी है धन से जुड़ी हुई, समृद्धि से जुड़ी हुई, मान सम्मान से जुड़ी हुई, तो दशहरे के दिन आप शाम को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में एक झाड़ू लाकर दान कर सकते हैं। जी हाँ, मंदिर में आप झाड़ू को दान करें और धन और समृद्धि को ये बढ़ा देगा उपाय। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी
और ये उपाय करने से आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, कभी कोई धन की कमी नहीं आएगी और गरीबी कभी भी आपके घर की तरफ नहीं देखेगी। दोस्तों, अगला जो उपाय है वह है कारोबार से संबंधित। अगर आपको लगातार कारोबार में घाटा हो रहा है तो दशहरे के दिन एक नारियल लेकर उसे 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेट ले और एक जोड़ा जनेऊ मिल जाएगा मार्केट में, और 1.25 पाव मिष्ठान यानी कि मिठाई, कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं, और साथ में मिठाई लेकर आसपास के किसी भी राम मंदिर में आप चढ़ा दें। तत्काल ही आपका व्यापार जो घाटे में चल रहा है चल पड़ेगा, दौड़ने लगेगा और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगला उपाय है, अगर विजय प्राप्त करनी है आपको, अगर किसी दुश्मन से आपको विजय प्राप्त करनी है, कोई आपको परेशान कर रहा है, अपने दुश्मन को हराना है या आपको अपने जीवन में सफलता पानी है, तो आप श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के लिए, जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था उससे पूर्व उन्होंने एक पक्षी होता है नीलकंठ के दर्शन किए थे। नीलकंठ बहुत ही शुभ माना जाता है और उसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। अगर नीलकंठ के दर्शन हो जाते हैं सुबह सुबह तो हमारे लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और भगवान राम ने भी रावण का वध करने से पहले नीलकंठ के दर्शन किए थे। अगर आप दशहरे के दिन सुबह सुबह नीलकंठ के दर्शन कर लेते हैं, जिसे शिवजी का रूप माना जाता है, तो आपको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन इसे दशहरे के दिन ही देखना शुभ होता है। आपको सफलता मिलती रहेगी, कभी आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। दोस्तों, संकट से अगर मुक्ति पानी है, आपको कोई परेशानी है, कोई दुख है, दशहरे पर आप सुंदरकांड की कथा सुन सकते हैं, घर में करवा सकते हैं, और अगर आप कहीं कथा हो रही है तो वहाँ भी सुन सकते हैं। नहीं तो आप एलईडी में लगा ले, फ़ोन में लगा कर भी, यूट्यूब से भी आप सुंदरकांड का पाठ सुन सकते हैं, जो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और कोई भी पुराना रोग है, पुराने से पुराना रोग या कोई मानसिक बीमारी है या कोई परेशानी है, मानसिक या शारीरिक, सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं ये उपाय करने से। दोस्तों, आर्थिक उन्नति के लिए अगर आपको पैसे की तंगी है, पैसे की कोई प्रॉब्लम है, कोई लेन देन है, तो दोस्तों उससे संबंधित एक उपाय है। दशहरे के दिन से लेकर लगातार 43 दिनों तक, 43 दिनों तक आपको किसी भी कुत्ते को प्रतिदिन बेसन के लड्डू खिलाने हैं। आप कोई भी 2 से 4, 1, 2 कोई भी कितने भी लड्डू आप कुत्ते को खिला सकते हैं। कुत्ता तो हर जगह मिल जाता है, आपकी गली में भी मिल जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो आपको 43 दिनों तक हर रोज़ कुत्ते को लड्डू खिलाना है, और इससे आपकी धन संबंधी जो भी समस्या है वह तुरंत दूर हो जाएगी और आप आगे बढ़ते हुए आगे सफलता को छुएंगे। दोस्तों, अगर नेगेटिविटी आपके घर में है या आसपास बाहर है, अगर आपको नेगेटिविटी परेशान कर रही है, सकारात्मकता ऊर्जा जो होती है वह आपके घर में आ जाएगी ये उपाय करने से। उपाय क्या है? दशहरे के दिन एक फिटकरी के टुकड़े को सभी घर के सदस्यों से वार कर, एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए और घर के सभी मेंबर्स के ऊपर वार कर उसे छत या सुनसान जगह पर खुद से फेंक दे। वार कर उसे कहीं सुनसान जगह पे फेंक दे और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इसे फेंक दे। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की हर प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है और घर में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है और घर में सुख शांति, कलह क्लेश तो दूर होते हैं, सुख शांति आती है और घर में प्यार बना रहता है।
तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय है जिसे करके आप नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो उपाय है बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अगर आपको अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, आपको अच्छे परिणाम नहीं, नौकरी के लिए जा रहे हैं तो नौकरी नहीं मिल रही है, कोई कारोबार कर रहे हैं तो घाटा हो रहा है और घर में कलह क्लेश है, तो दोस्तों सभी के लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय है। मान्यता है कि दशहरे के दिन, दशहरे पर रावण दहन के बाद अगर आप गुप्त दान करते हैं तो आपके लिए बेहद सुखदायी फलदायी माना जाएगा। अगर आप ये छोटा सा काम कर लेते, कोई भी किसी भी चीज़ का अगर आप दशहरे पर रावण के दहन के बाद अगर किसी को यह गुप्त दान आप देते हैं तो इसके आपको बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे, बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो यह आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये छोटे छोटे टोटके हैं जिनको करने से 100% परेशानियां दूर हो जाती हैं। कई चांस होते हैं कि कोई परेशानी कई बार नहीं हो पाती, लेकिन ज़्यादातर इसमें 80-90% चांस बने रहते हैं और ये कोई ज़्यादा बड़े उपाय नहीं है, इन्हें हम कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपको सुख की प्राप्ति होगी और अच्छे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी आपकी और अच्छे अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये आप कुछ उपाय करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन से दुखों को मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।